देखिए इनका खादी में कितना इंटरेस्ट है, इतनी बड़ी तादाद में खादी के कार्यक्रम में ये शामिल हुए। ख़ास तौर पर इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जब भी SLVC की मीटिंग में बैठता हूँ, तो अब मैंने पिछली बार तो जितनी बातें मैंने बोली थी वो चर्चा कम हुई, मेरी आंख लग गई। तो कहा कि जब चर्चा हो रही थी तो उद्योग मंत्री सो रहे थे। तो जो असली चर्चा है वो गायब हो गई। और उस दिन मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने ऐसी इन्फेक्शन था होंठों में, तो दवा खाई हुई थी सिट्राजिन टाइप की। अपने यहाँ मीडिया बहुत जागरूक है, वो चाहता है कि उद्योग मंत्री की आंख रात में भी खुली रहे और दिन में भी खुली रहे। इसलिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। और मेहनत ऐसी है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमसे पूछते हैं सुबह कहाँ थे, शाम में, दिन में कहाँ पहुँचे। तो हम ज़िलों में भी जा रहे हैं और बिहार में उद्योग कैसे लगे इसके लिए प्रदेश की राजधानियों में भी जा रहे हैं, प्रोटोकॉल भी तोड़ रहे हैं। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे में भी जाकर, जबकि प्रोटोकॉल ही नहीं था, लेकिन मैं और ब्रजेश मल्होत्रा जी और सुशील मोदी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के सांसद हैं, तो वो अभी भी लगे रहते। तो हम तीनों लोग एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे में गए। और जब मैं भारत सरकार का मंत्री रहा हूँगा उस वक्त, तो वो डायरेक्टर होंगे या नए नए आए होंगे, लेकिन कहा कोई ईगो नहीं। अब मैंने सोचा है कि एक बार स्टेट बैंक के CGM के कमरे में जाएं और कहें कि क्यों नहीं दे रहे हो PMGP लोन, ये जरा बताएं। यानी हद हो गई है। मतलब मैं तो देख रहा हूँ, कई बार मुझे दुख भी होता है, क्योंकि वो कागज लाइए जब बैंक के अधिकारी आते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये तो बात गलत है कि बुला बुला के यहाँ सुनाना है। तो कल हो के ये आने में कतराएं कि भाई उनके यहाँ जाएंगे तो इतना सुनना पड़ेगा। हमने तो कोई लोन ये नहीं, वो विजय जी ने पैड बना के दिया है, वो पैड रखा हो। अभी वो बड़े वाला दे नहीं है, लेकिन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नरेंद्र मोदी जी के सपनों को तोड़ दे। ये PMGP जो योजना है, ये रोजगार देने के लिए इसको बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और ये लक्ष्य जो है, जैसा डायरेक्टर साहब ने, पहले मेंबर साहब ने कहा, कि कई जिलों में पहली बार अचीव भी हुआ है। 15-16 में तो ये 100% भी गया है। अभी पता नहीं क्या बात है। अभी लक्ष्य जो है वो 3415 का है, 101 करोड़ की सब्सिडी। और अभी लक्ष्य में आपने सिर्फ 31.54 करोड़ दिया है। मेरा कहना है कि अब आइंदा इस पर हम पब्लिक में बात नहीं करें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप भी आते हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको बुलाया जाता है। हमारी गुजारिश ये है कि इंतज़ार मत कीजिए। ये नहीं है कि खुदा करे कि क़यामत हो तू आए, वो नहीं होगा कि हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक। क़यामत तो यही है, क़यामत की निशानी तो है ये कोरोना काल जो आया है। क़यामत क्या होता है, क़यामत में क्या होगा वो तो सब ने देखा। पैसे वालों ने पैसा रखा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, कई लोग परेशान हुए, पूरे दुनिया परेशान हो गई। आज भी ओमिक्रॉन का खतरा पूरे यूरोप में बुरी तरीके से है। यूरोप तो पूरी तरह बंद है और देश के अंदर
ये सही है कि हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि कोरोना का खतरा है और कोरोना में के वक्त में एक बैग लॉकडाउन किया, तो कई आलोचक भी थे और वो कहते थे कि ये कैसे कर दिया। और कई बार जब कहा कि हम कोरोना का टीका बनाएंगे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। कई कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कई तरह के कमेंट किए। कई लोगों ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं लगवाते हम ये बीजेपी वाला टीका। लेकिन अच्छा किया मोदी जी ने कि वो जो टीका लगता है उसमें सर्टिफिकेट आता है तो उसमें मोदी जी की फोटो जरूर आती है, यानी टीका मोदी जी का है। और अगर छत्तीसगढ़ में लग गया, एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है कि टीका मोदी जी ने दिया है। पहले कहते थे सेंट्रल विस्टा का काम बंद कर दो और टीका दो हमें, और जब टीका दे दिया तो थैंक यू भी कहने को कोई तैयार नहीं। वो लोग अपने अपने तरफ से कह रहे हैं कि साहब ये टीका हमने दिया। एक एक टीका जो लगा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। और जगह ये पैसा लगता, वो सारा पैसा भारत सरकार अपने कंधों पर उठा रही। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या बैंक के अधिकारी को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं? क्या आप भी गरीब परवर नहीं हो सकते? यह जरूरी है कि जो गरीब के घर में पैदा होगा वही गरीब की चिंता करेगा? नरेंद्र मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए, हो सकता है कि आपको गरीबी नहीं मालूम हो, लेकिन 25 लाख का लोन क्या होता है अगर पीएमजीपी से वो मिलता है, उसका मॉडल है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत से चनपटिया में स्टार्ट किया। और मेरे उद्योग मंत्री बनने से पहले से वो काम शुरू हुआ। मैं ज़बरदस्ती किसी का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने उसमें और सहायता की है। तो आप जाकर देखिए कि जो चनपटिया मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा। तो मेरी गुजारिश है, जो बैंक के अधिकारी हैं, गुजारिश उर्दू में, अनुरोध, रिक्वेस्ट, जिस भाषा में आप समझें, मतलब हम तीनों भाषा में आपसे कह रहे हैं। अपने यहाँ भोजपुरी में क्या कहते हैं उसको? अनुरोध कहते हैं। तो सब हम लोग कह रहे हैं कि ज़रा बिहार के लोगों पर रहम कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए और इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े लोगों को जब आप लोन देते हैं झटके में, और आप लोग तो फ़ोन करके कहते हैं, जब कंपनी बड़ी चलती है उसको बुला बुला के लोन देते हैं, और गरीब आदमी दरवाजे पे जाता है उसको भगा भगा के लोन देते हैं। तो ये बुला बुला के लोन देना और भगा भगा के देना, ये अंतर को पाटिए। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपकी नौकरी दाव पे नहीं आने वाली, कोई इसमें लेकर इंडिया से भागने वाला नहीं है। पीएमजीपी वाला कहाँ भागेगा, वो तो यहीं रहने वाला है। तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें, ऐसा मेरा अनुरोध। हम लोगों ने अभी जो 21 तक 1530 आवेदन जो आए थे, वो कागज़ कहाँ चला गया? आज पता नहीं, कागज़ बड़ा गायब हो रहा है। चलिए मैं बिना कागज़ के बोल देता हूँ सारा। रखिए, एक बार अटल जी लाल किला से बोल रहे थे तो बहुत कागज़ दे दिया, लेकिन हम उनके शिष्य हैं, ज़्यादा कागज़ रहता है तो कागज़ के ऊपर बोलना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी करीब 37,000 करोड़ का प्रपोजल है। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में विपक्ष बराबर कह देता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पुल बन रहे हैं इन पर ले जाते हैं, इनको घुमाने के लिए मोदी जी ही कर रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं पावर के क्षेत्र में, कई क्षेत्र में, मोदी जी ही कर रहे हैं। ये कोरोना का जो टीका और कई हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहारी नहीं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह वचनबद्ध है। इसलिए मोदी जी ने जब 42 मेगा फूड पार्क सेंक्शन किया, 2 बचा था और 1 मेगा फूड पार्क मिल गया राजस्थान को, और 1 बचा तो मोदी जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बिहार को दिया। मोतीपुर में वो इंडिया का सबसे बेहतरीन मेगा फूड पार्क बनने जा रहा है। तो इसलिए बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो तेजी से विकास हो रहा है, वो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से भी कोई मदद में कमी बिहार के विकास के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जितना
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से विकास बिहार कर रहा है। कहाँ बजट आज 2,18,000 करोड़ का बजट हो गया है, उसमें केंद्र से भी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मिल रहा है और पूरी तरह मिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी का खजाना बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका दिल भी बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका खजाना भी खुला हुआ है। जितनी योजना भारत सरकार को जाती है उसमें पूरी मदद, क्योंकि दोनों तरफ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, इसलिए उस तालमेल को हम बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग जहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे, कई बार लोगों को मीडिया के हमारे साथी पूछते थे कब रिजल्ट आएगा उसका, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अपने तरफ से शुरू की है। 8,000 लोगों को देना है, 16,000 को हम आज आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि 8,000 की जगह हम 16,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे और कल लाइव होगा, पोर्टल पे होगा। जो बीच में दलाली किए होंगे उनको मारपीट के उससे पैसा वसूल लेना है, किसी की नहीं चलने वाली, एकदम ईमानदारी से होना है। उसके अंदर BIA होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, लघु उद्योग भारती होंगे, सारे अधिकारी होंगे और वो सबके सामने ट्रांसपेरेंसी से आप अपने अपने चैनल पर भी अगर उसको लाइव चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। हर जिले का सिलेक्शन होगा और जहां 8,000 की जगह हम 16,000 का सिलेक्शन करेंगे और लॉटरी से करेंगे, और जो लोग छूट जाएंगे उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के दिल में युवा उद्यमी के लिए बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, हम किसी को छोड़कर चलने वाले नहीं। तो अगर हम एक बटन दबा के 16,000 कैंडिडेट उद्यमी को 5 लाख रुपए का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान, वो भी 5 लाख का लोन 0 इंटरेस्ट पर अगर बिहार सरकार दे सकती है, जो हम गरीब राज्य के श्रेणी में माने जाते हैं, तो PMGP अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में काम हो सकता है तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आप अगर व्यवधान बनेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको व्यवधान नहीं बनने दूंगा। आपसे गुजारिश करके, आपसे अनुरोध करके आपकी कलम से उनकी तकदीर को भी लिखने का और तस्वीर बदलने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा। आप जानते हैं कि मेरी भाषा शालीन रहती, हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। पिछली मीटिंग में जब CM साहब ने मीटिंग की थी SLBC की, तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के कहा था कि हम हाथ जोड़ के बैंक के लोगों से कहते हैं कि आप ये PMGP और जो CD रेशियो है इसको ठीक कीजिए। ये नहीं होगा कि बिहार से आप पैसा उगा लें और बिहार का पैसा लोन दे दें जाके दूसरे स्टेट में, मुंबई में दे दें, चेन्नई में दे दें और बिहारी दौड़ता रहे। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में काम हो सकता है तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में भी इसमें काम को तेजी से कीजिए। और 31 दिसंबर तक मैं तो हर जिले में जाता हूँ। मैं तो करीब जब से मैं मंत्री बना हूँ 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा बिहार के अंदर दौरा कर चुका हूँ। कई लोगों को लगता होगा मंत्री जी तो दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अरे हमारे घूमने की थोड़ी दिक्कत, हम तो हवाई जहाज़ के मंत्री रहे, कहीं भी घूम सकते हैं। हम घूमने नहीं जाते, हम काम करने जाते हैं। हम कल भी एक बड़े उद्योगपति से एक बड़ी मीटिंग करने के लिए हम गए थे, लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि जब तक ज़मीन पे ना उतर जाए आपको बताना नहीं है, क्योंकि नज़र लगाने वाले भी घूमते रहते, वो कहेंगे कि बड़ा काम हो रहा है और फिर बड़ी दिक्कत है। लेकिन ये पब्लिक है बिहार की, ये बिहार की आवाम सब जानती। और मैं जो करता हूँ, मैंने कहा कि मैं इस बात को सोच के करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको मदद करना ये हमारा फ़र्ज़ है। उससे आपको बैंक के अधिकारी जो हैं आपको बड़े उद्योगपति को लोन देंगे तो उसमें दुआ नहीं मिलने वाली आपको। और ये PMGP का लोन सेंक्शन करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, भाग आपका साथ चला जाएगा। और अब जब भी कोई रुकावट आए आपके जीवन में तो समझ जाइए यही PMGP में लोन सेंक्शन नहीं किए, इसी वजह से रुकावट आ रही। जब भी आपको, क्योंकि गरीबों की दुआ लीजिए। मैं तो जब भी काम करता हूँ मेरे मन में संतुष्टि होती है, कोई क्या बोले,
अब कोई लोग तो कुछ बोलेंगे ही। कई लोगों के ये जो माइक है ये बड़ी अजीब चीज़ है। मैं सबसे पुराना प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मतलब लंबे काल से हूँ। हमारे साथ निर्मला सीतारमण जी, रामनाथ कोविंद जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, रूडी जी, रविशंकर जी, मीनाक्षी लेखी, ये सब हम लोग एक साथ प्रवक्ता थे। और तब से हम थोड़ा सा, जब आप जैसे जैसे राजधानी में आते हैं, जिला में आते हैं, वहाँ और टफ हो जाता है हैंडल करना। लेकिन हम ये जानते हैं ये माइक जो है इसके अंदर चंबुक है। ये जिसके सामने लगा, जो मन में होता है वही बोलने लगता है। गूंगा के सामने भी अगर माइक लगा दें तो गूंगा भी बोलने लगे, इतनी खतरनाक चीज़ है। इसलिए जिसको मौका मिलता है वो कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा बिहार में, इतना काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अब कई लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी रोज घूमते रहें बिहार में। अरे भाई, जब काम करना है बैठ के करना होगा ना, अधिकारी को बुलाना होगा, बातचीत करना होगा, एक एक चीज़ को रिव्यू करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी केंद्र में भी मंत्री रहे 5 साल, वहाँ अटल जी की सरकार में, और यहाँ पिछले 16 साल से 15 साल से वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और अभी सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है, तो नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बिहार में जितनी भी मदद होगी वो मदद करेंगे। अब कई लोगों को नियम कानून मालूम नहीं है, बयान देते रहते हैं। और नियम कुछ भी, कोई कह दे कि चांद ला के दो, तो चांद कहाँ से ला के दे दे। अब होता है वो तो माशूका यकीन कर जाती है, प्रेमी कहता है तो मैं तुम्हारे लिए चांद ला के दूंगा, उसको यकीन हो जाता है। तो वो पल ही ऐसा होता है कि कुछ भी कह दे तो यकीन है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वही बोलना चाहिए। बिहार के लिए जब भी हम लोग केंद्र में जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो जहां बिहार का शब्द आता है, वहां केंद्र सरकार का कलम हमारे पक्ष में चलता है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार ने दिया है। इसलिए बिहार तरक्की करेगा। बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, ये बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। बैंक जितना भी उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करे, लेकिन हम लोग भी स्पीड ब्रेकर पर भी कई बार बिहार के लोग गाड़ी उछाल के चल लेते हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मदद कीजिए। और यहाँ बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसमें 31 दिसंबर का रखिए, एक दिन दे दीजिए सब। आज मीटिंग के बाद अगली मीटिंग में हम आपको वचन देते हैं कि हम CD रेशियो के बारे में बात नहीं करेंगे, हम PMGP के बारे में बात नहीं करेंगे, बैंक शब्द जबान पे नहीं लाएंगे, आपके मन को आहत नहीं करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। थोड़ा भी करेंगे तो हम लोग बढ़ा चढ़ा के करें। हम लोग नेता लोग हैं, तिल का तार बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा चलेंगे, आप 2 कदम तो हम बताएंगे 2 किलोमीटर चले, तो थोड़ा चल के दिखाइए। और ब्रिजेश जी, अगली मीटिंग में 31 दिसंबर के बाद इनको बुलाइए और सारे जिस बैंक ने 100% अचीवमेंट किया है उसका मैं अपने हाथों से माला पहना के उनके जो CGM होंगे उनका स्वागत करेंगे। यही आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं KVIC के मेवाती साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इतना पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, सारे बैंक के लोग यहाँ पे आए। अपने आप में ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा। और आज का निर्णय यही है, हम घोषणा कर देना कि 31 दिसंबर तक कर देंगे। अरे हटो ना भाई, कर दें या रोक दें, बता दीजिए। कर देते हैं। देखिए आप लोगों के सामने उनसे इजाज़त लेके मैं घोषणा करता हूं कि बैंक के अधिकारियों ने हमें वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने वचन दिया है कि 31 दिसंबर तक जो PMGP के लोन के जितने भी कागज़ आए हैं, जो हमारा पैरामीटर है, वो बिहार में 100% हो जाए, ऐसी मैं
उम्मीद करके और फिर से मेवाती साहब को मुबारकबाद देते हुए कि आपका जो KVIC है और खादी बोर्ड ये अलग अलग नहीं, केंद्र सरकार का भी जो कार्यक्रम है मैंने तो